1857 की क्रांति भारत के इतिहास का वो मोड़ जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। आज हम इस महान विद्रोह की कहानी सुनेंगे जो सिर्फ एक सैनिक बगावत नहीं थी बल्कि आज़ादी की पहली चिंगारी थी। मेरठ की छावनी में 10 मई 1857 की शाम सिपाहियों के चेहरों पर गुस्सा, दिलों में बगावत। नई एनफील्ड राइफल के कारतूस जिन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, गाय और सूअर की चर्बी से लिपटे हुए। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र, मुसलमान सिपाहियों के लिए सूअर हराम। अंग्रेजों ने जानबूझकर दोनों धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, लेकिन ये सिर्फ कारतूसों का मामला नहीं था। सालों से जमा हो रहा था गुस्सा। डलहौजी की हड़प नीति ने राजाओं के राज्य छीन लिए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का राज्य, नाना साहेब की पेंशन, बहादुर शाह जफर का सम्मान, सब कुछ छीना जा रहा था। अंग्रेज अफसर भारतीयों को हीन समझते थे, उनकी परंपराओं का मजाक उड़ाते थे। 19 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल फूका, अपने अफसर पर हमला किया, गिरफ्तार हुआ, फांसी पर चढ़ा। लेकिन उसकी मौत ने आग में घी का काम किया। मेरठ में 85 सिपाहियों को जेल भेजा गया, कारतूस इस्तेमाल करने से मना करने पर। अगले दिन उनके साथियों ने जेल तोड़ दी, अंग्रेज अफसरों को मार डाला। दिल्ली पहुंचे विद्रोही सिपाही लाल किले में बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर से मिले। 80 साल के बुजुर्ग को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। जफर नहीं चाहते थे ये जिम्मेदारी, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया। दिल्ली में अंग्रेज अफसरों का कत्लेआम हुआ, शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। आग फैलती गई। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व संभाला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला, बिहार में कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में भी हथियार उठाए। हर जगह एक ही नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन विद्रोह में एकता नहीं थी, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। कुछ राजा अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, सिख रेजिमेंट्स ने अंग्रेजों का साथ दिया, गुरखा सैनिक भी अंग्रेजों के पक्ष में थे। ये बंटवारा विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोरी था। कानपुर में भयानक नरसंहार हुआ। नाना साहब ने अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को मरवा दिया। बदले में अंग्रेजों ने और भी क्रूरता दिखाई। जनरल नील ने गांव के गांव जला दिए। निकलसन ने दिल्ली में कत्ले-आम मचाया। दोनों तरफ से अमानवीयता हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष सबसे प्रेरणादायक था। अपने बेटे को पीठ पर बांधकर युद्ध करती रानी ह्यू रोज की फौज से लड़ते हुए ग्वालियर में वीर गति पाई। अंग्रेज जनरल ने भी उनकी बहादुरी की तारीफ की थी। दिल्ली की घेराबंदी 4 महीने चली। सितंबर में अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा किया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया। उनके बेटों को बिना मुकदमे के गोली मार दी। बूढ़े बादशाह को रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हुई। लखनऊ में कॉलिन कैंपबेल ने अंतिम हमला किया। बेगम हजरत महल नेपाल भाग गईं। 1848 तक विद्रोह दबा दिया गया। 8 जुलाई 1859 को आधिकारिक तौर पर शांति घोषित की गई। विद्रोह की हार के बाद भारत में बड़े बदलाव हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। अब सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि धर्म में दखल नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कागजी वादे थे। सेना में बड़े सुधार हुए। अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। भारतीय रेजिमेंट्स को अलग अलग जातियों में बांटा गया ताकि वे एकजुट ना हो सकें। तोपखाना पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में रखा गया। प्रशासन में भी बदलाव आए। वायसराय की नियुक्ति हुई। भारतीय राजाओं को वफादारी के बदले सुरक्षा का वादा दिया गया। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। मनोज, इस विद्रोह का सबसे बड़ा असर मानसिक था। पहली बार भारतीयों ने एकजुट होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी। हार के बावजूद भी यह संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना। गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में इसकी गूंज सुनाई दी। 1857 की क्रांति ने साबित कर दिया कि भारतीय गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही ये तकनीकी रूप से हार गई हो, लेकिन इसने आज़ादी के सपने की नींव रखी। मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक हर शहीद ने दिखाया कि स्वतंत्रता के लिए जान देना भी गौरव की बात है। आज जब हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो उन वीरों को याद करना जरूरी है जिन्होंने 1857 में पहली बार हिंद स्वराज का सपना देखा था। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। वो चिंगारी आखिरकार आग बनी और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया।